लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब नाउ सिटी बॉलीवुड यूट्यूब चैनल। Walking is like meditation to him and he is none other than रघुवीर यादव। हम लोगों के साथ अभी रघुवीर यादव है। उनके नए फिल्म जो हम लोगों के बंगला से हो रहा है वो है सिनी ऑल्चू। इस नाम के साथ आपका मतलब क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। नेचर से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि जो हिल्स और ये सब जो नज़र आते थे, मैं वहाँ जाके वही मेरे ख्याल से वही सारा कुछ था। और नेचर से मोहब्बत, नेचर से प्यार, और मुझे तो सारी चीज़ें नेचर ने जो बनाई मुझे सबसे मोहब्बत है। चाहे वहाँ के लोग रहने वाले हों, चाहे वहाँ के एनिमल्स हों, चाहे वहाँ के जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो पेड़ पौधे लगे, मुझे सबसे मोहब्बत करनी थी। और ये मेरे लिए बड़ा आसान है, प्यार करना। नफ़रत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे मौका मिला कि प्यार करने का मौका मिला ये पूरे नेचर से। और ये तो मेरे ख्याल से कि जब स्क्रिप्ट मेरे समझ आई तो बहुत सारी चीज़ मेरे लिए आसान हो गई कि बस ये कुछ नहीं करना है, आपको नेचर से मोहब्बत करनी है। जो मेरे ख्याल से मेरे किरदार का जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसका पहली शर्त ये है कि अगर आपको नेचर से मोहब्बत हो जाए तो आपको कैरेक्टर की पहली सीढ़ी थी वो। तो सुन के जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे समझ आ गया, मैंने कहा ये तो मेरे काम की चीज़ है। तो बस मैं करिए, पत्नी कितनी मोहब्बत कर पाए, क्यों हम शहरों में रहने वाले, बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ नेचर से आप बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। आपके बस कंक्रीट सारा नेचर उस तरह से होते जा रहे हैं। उसके बाद जब हम ये गैंगटॉक और ये जहाँ हमारी लोकेशन थी सिक्किम, उधर गए तो जब देखा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने ये शहर को भूलने में। बस 2 मिनट के अंदर लगा कि बस यही तो हमारी जगह है। तो एक तो जर्नी हमारी करीब मेरे ख्याल से 7-8 घंटे की थी। जब बागडोगरा से हम सिक्किम से भी आगे जगह थी, तो रास्ते भर में जो नेचर से देखता तो मुझे वो वक्त मिल गया इस कैरेक्टर में काम करने का। तो मैं नेचर को देखते चला गया और बस उसी में अपनी रूह को, अपनी आत्मा को, अपने सब कुछ उसमें उड़ेलता चला गया। और वहाँ से अपने वो वाली रूह को मैं अपने अंदर समाता गया। बस ये था, कुछ नहीं। और इसी के साथ हम लोग को जैसे पता है कि सिनी ऑल्चू सिर्फ नेचर की बात नहीं, दोस्ती का भी बात बोलते हैं। बात एक्चुअली दोस्ती वही तो है कि आप जब जैसे ही आप प्यार लफ्ज़ आता है वो दोस्ती वहीं हो जाती है ना। हाँ, तो आप चाहे पेड़ से मोहब्बत करिए तो वो दोस्ती पेड़ से भी होती है। ज़रूरी नहीं कि उस दोस्ती के लिए, प्यार के लिए इंसान ही चाहिए। आप पूरा जो नेचर है वो सब दोस्ती प्यार सब यही तो है। जहाँ प्यार वहाँ दोस्ती, जहाँ प्यार नहीं वहाँ दोस्ती नहीं है। तो सीधी बात ये है। सही बात। और अगर अब बात करें इंद्रनील घोष के, जो बंगाली डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये तो उनसे पूछिए, उन्होंने मुझे सताया, शायद मैंने उनको बहुत सताया होगा। और इसी सताने में कुछ चीज़ बाहर निकल के आई। क्योंकि जब तक तकलीफ़ नहीं होती, जब तक कुछ, तब तक मज़ा आता नहीं है, कुछ बनता नहीं है। आसानी से कुछ नहीं चाहिए। हम सीखते भी हैं तकलीफ़ों से। आराम से आपको कभी कोई चीज़ सीखने नहीं मिलेगी। जब तक कुछ टूटेगा नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। ये जो बिल्डिंग है इसमें भी कुछ टूटा है तब कहीं जाके ये बना है, बिल्डिंग बनी हुई है। तो बस यही है कि टूटने के साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छे से टूट जाए तो अच्छे से जुड़ जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। आपको हम लोग कॉमेडी से लेकर सीरियस कैरेक्टर हर एक में आपको देखे हैं, तो इधर आपको कैसे कैरेक्टर में हम लोग आपको एक्सप्लोर करते रहेंगे? पता नहीं, एक इंसान था जहाँ वो अब। और दूसरी बात ये कि मैं कॉमेडियन और ये सब मेरे जहन में कुछ नहीं है। मुझे कैरेक्टर होता है। कोई कॉमेडियन नहीं होता है, कोई वो नहीं होता। कॉमेडियन वो होते हैं जो कॉमेडियन जो लफ्ज़ है कि मिमिक्री और ये जो छिछोरापन जो उसको आजकल तो मैं उससे बड़ा घबराता हूँ। मुझे सिर्फ कैरेक्टर ही रहता है। अब वो उसको देख के अगर पब्लिक हंस रही है, उसको ये नहीं मालूम कि जो कर रहा है उस पर उसकी चार्ली चैपलिन को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कितनी तकलीफ़ होती है। और हम बाहर देख के हंस रहे हैं। तो वो सबसे मुझे नहीं मालूम कि कौन मुझे देख के हंस रहा है। मैं तो कैरेक्टर देख लेता हूँ। अब उसको आप कॉमेडियन कहिए या ट्रेजेडी कहिए या जो भी कहिए, तो बस यही है। बहुत सारी चीज़ मैं उधर नहीं देता, मैं कैरेक्टर पे चला जाता हूँ। और अगर मेरे जहन में पहले से आ जाए कि तो कॉमेडियन का, तो मैं उसी वक्त मेरी नीयत ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो मैं कभी इस तरह नहीं सोचता। मैं कैरेक्टर देख लेता हूँ और उसको उसी से कोशिश करता हूँ कि तहे दिल से, ईमानदारी से मैं उसको कर पाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच। और लास्ट क्वेश्चन पे यही आएंगे, हम लोग आपको एक्टर के तरीके से जानते हैं, लेकिन म्यूजिशियन भी है आप, क्योंकि आपके बर्थडे पे आप लौकी का एक
वो कहाँ से देख लिया आपने? ओहो, बस ऐसे ही है कि मैं कुछ एक्चुअली मैं क्राफ्ट से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने एनएसडी में स्टेज क्राफ्ट में किया हो, तो मुझे कारपेंटरी और ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि वो भी मेरे दोस्त हैं, ये जो टूल्स होते हैं ना, वो तो उनके साथ मैं कुछ करता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में म्यूज़िक है। लौकी तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो आसानी से दीवारों में, पत्थरों में, सब में मुझे म्यूज़िक दिखाई दे जाता है। तो बस उसी को कोशिश करता रहता हूँ जो मेरी दिल में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक के ज़रिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। फिर तो ये दूसरी बात तो ऐसी कुछ ऐसी खुराफातें इस तरह करता रहता हूँ मैं, और बड़ा मज़ा आता है म्यूज़िक से जुड़े रहने में। बहुत ज़्यादा वैसा तो नहीं हूँ कि इसमें मैंने बड़ी उस्तादी हासिल कर ली है, बस सीखता रहता हूँ और करता रहता हूँ, अपना दिल बहलाता रहता हूँ। अगर और लोगों को बहल जाए तो मेरे लिए मेरी खुशनसीबी है। और इसी के साथ साथ सामने आपका मूवी आ रहा है सिनियोलचू, जो अभी सब दर्शकों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाला है, तो उस मूवी को लेकर दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? एक बार देख लीजिए, और जब मूवी देखने के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर इसी तरह का इंटरव्यू करिए आप मेरा, और फिर मैं उनका इंटरव्यू लूँगा फिर कि कैसे किया। जी हाँ, कि उसमें मेरा कितना ईमान, कितनी सच्चाई मैं उस के साथ में उस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ था। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और इसके साथ आप सभी के लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसे इंटरव्यूज़ देखने के लिए अब नज़र रखना पड़ेगा सिटी बॉलीवुड चैनल पर। To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.
Today, Kansing Soda has announced its first Hindi feature film, that is Cine Olchu, and the film is directed by Mr. Indranil Ghosh. इस मूवी अनाउंसमेंट के मौके पर पहुंच गया था सिटी बॉलीवुड चैनल और हम लोगों की आंखों से देखिए इस इवेंट का पूरा नजारा। बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब नाउ सिटी बॉलीवुड यूट्यूब चैनल। Much beyond the meaning of Singachu, I would talk about something. This film speaks about love, and love is all about that. But whenever we talk about love, we immediately connect a man with a woman or a young boy with young. Love is much beyond. In this film, we see that somebody who is in love with a chicken, and with almost with his pet. That's I would say there are a lot of pains in the film. This has pain, this is agony, this has a lot to say about the civilization, how the civilization is so ruthless, and how the politics, corruption, all these things are there all around. So this is a film, and you have got a wonderful actor like Raghuveer Jadhav. So I believe that film is going to be something which is significant, which makes a meaning, which marks something meaningful for the society. That is more important to me at this point of time, that we are at the threshold and crossroad of something which all of us, we know that where we are. But at this point of time, this film will speak about love, speak about pain, and speak about a very different kind of love. This is I have gone through the script. This is such a wonderful script. I believe that the film will mount the same way, because I believe the director so much. I, as a musician, as a music composer, my director is, I must say, my director is well conversant with all genre of music. So it's sometimes it facilitates you, sometimes it becomes little difficult to work with somebody who is so conversant with so many genre of music. So I believe that will come out of something. Actually, the most beautiful peak in Himalaya. They said beautiful looking peak. So, and it's really beautiful. And from the location where we constructed his house, this peak is visible. And this character falls in love with the peak. A man who fell in love with the peak. So that's me. Actually, we had to do a lot of research, because we have to uphold the ethnicity. So at long back when I had been to Darjeeling during Kali Puja, so it is their 5 days festival, they call it Tihar. उस वक्त the group of girls, they sing Bhailo song, and the group of boys, they sing Devsi song. So it was a very interesting song and dance which they all know. So this festivity is reflected very, very much here. And after that the story goes. So there we just wanted to reflect the Raghuveer ji ne bataya na rue of the place, the location, the ethnicity, that we wanted to do.
स्क्रिप्ट मैंने सुना है, स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो वो देख के पता चल रहा है। तो स्टोरी के बारे में तो पता, बहुत ही सिंपल छोटा सा वेरी नाइस स्टोरी। तो ये सुन के तो पता। एंड हमारा यूनिट बहुत ही अच्छा है। चिंकू दा डायरेक्टर, उसका जो ना हर डिपार्टमेंट में उसका पता है, इसका नॉलेज है, म्यूज़िक पे, फिल्म्स पे। हमारा डीओपी बहुत अच्छा है। रघुवीर जी के बारे में क्या बताएं, वी हैव बीन हिज फैन शुरू से लेकर पंचायत तक। तो ये एक बढ़िया यूनिट है। सबसे ऊपर एक बढ़िया स्क्रिप्ट है, देयर इज ग्रेट स्क्रिप्ट इन आवर हैंड। तो एक बहुत ही स्वीट एक फिल्म मिलना चाहिए। To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.